मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने लाइट रिएक्शन के बारे में देखा था। अब डार्क रिएक्शन होता क्या है इसको पहले जान लेते हैं, फिर देन जो है ये आप फिगर जो देख रहे हैं, जो साइकिल जो देख रहे हैं, वो केल्विन साइकिल को डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, डार्क रिएक्शन होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है आपका दो चरणों में कंप्लीट होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो देखिए डार्क रिएक्शन जो है ऐसा नहीं कि अंधेरे में होता है, एक प्रकाश संश्लेषण जो है वो लाइट की उपस्थिति में ही होता है ना। तो देखिए डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो सन से लाइट आती है, यानी कि जो प्रकाश आता है, उस टाइम जो है डार्क रिएक्शन के दौरान इस लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट की आवश्यकता नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी बनी होती है लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच का, उसका इसमें यूज होता है। इसमें सन के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जो है हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब जो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच बना था उसका ही सिर्फ इसमें क्या होता है यूज होता है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका क्या होगा फिक्सेशन होगा। तो ये जो प्रक्रिया है एक साइक्लिक प्रोसेस में होती है, इसलिए इसकी जो खोज है मेल्विन केल्विन नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इस साइकिल का नाम जो है केल्विन साइकिल कहते हैं। और C3 साइकिल के भी नाम से जानते हैं। C3 साइकिल क्यों कहते हैं? तो इसमें जो पहला जो प्रोडक्ट फिक्सेशन के दौरान 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसका नाम है 3PGA, या शार्ट में उसको 3PGA बोलते हैं, या उसको हम 3-फास्फोग्लिसरेट कहते हैं। अब आइए जानते हैं डिटेल्स में केल्विन साइकिल को। देखिए क्लोरोप्लास्ट आपको हमने बना के बताया था कि क्लोरोप्लास्ट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो सिक्के नुमा आप संरचना इसको ग्रेनम बोलते हैं, और जो खाली स्पेस होता है इसी को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो जो डार्क रिएक्शन या एक केल्विन जो साइकिल होता है कहां पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि एक 5 कार्बन कंपाउंड जो है रूबुलोज 1,5-20 फास्फेट नामक क्या होता है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। और जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लिफ्ट में आता है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है फिक्सेशन होता है। तो रूबुलोज 1,5-20 फास्फेट की जो कंपाउंड है उसके साथ जो कार्बन है क्या होता है कंबाइंड होकर 3-फास्फोग्लिसरेट कंपाउंड बनाता है। तो पहला जो कंपाउंड है जो 3-फास्फोग्लिसरेट आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है ना, इसलिए जो है इसका नाम क्या होता है C3 साइकिल भी कहते हैं। अब ये जो 3-फास्फोग्लिसरेट है ये क्या होगा 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलेशन पहला जो स्टेप है, यानी कि ये जो केल्विन साइकिल 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजेनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में था जिसको प्लांट ने अवशोषित किया था, ऑब्जर्व किया था, वो रूबुलोज 1,5-20 फास्फेट के साथ कंबाइंड होकर 3-फास्फोग्लिसरेट बनाता है। तो यहाँ पे देखिए एक एटीपी खर्च हो रहा है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलेशन के दौरान। अभी हम बताएंगे टोटल एटीपी कितना खर्च होता है और कितना जो है एनएडीपीएच खर्च होता है, आपको अभी डिटेल्स में हम बताएंगे। अब देखिए क्या होगा कि 3-फास्फोग्लिसरेट बना, और 3-फास्फोग्लिसरेट के बाद 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट बना। ठीक है, और एक कन्वर्ट हो गया किसमें 3-फास्फोग्लिसरेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट में। ठीक है ना, यहाँ पे एक एनएडीपीएच देख रहे हैं खर्च हो रहा है। तो जो 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट है ये चेंज हुआ किसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट में। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिडक्शन, जो दूसरा स्टेप है। 3 चरणों में बताया था कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ कि रूबुलोज 1,5-20 फास्फेट 3-फास्फोग्लिसरेट में चेंज हुआ, और 3-फास्फोग्लिसरेट जो है 1,5-20 फास्फोग्लिसरेट में चेंज हुआ। इसके बाद इसका क्या हुआ रिडक्शन। तो रिडक्शन के दौरान क्या हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट बना। ठीक है ना,
अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये क्या होता है कि ग्लूकोज में और फाइनली जो स्टार्च में बन जाता है, ठीक है ना। तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं ना। और वो फाइनली जो स्टोर प्रोडक्ट होता है प्लांट का, वो क्या होता है, स्टार्च होता है। देखिए स्टार्च कब स्टोर होगा, जब जितना आवश्यकता होती है प्लांट को, उसको जो है ग्लूकोज के बाद जो है सुक्रोज बनता है, सुक्रोज फार्म में पूरे प्लांट में जो है इसको पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। और इसका स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि प्लांट में जो स्टोर फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। तो जो भी एनर्जी बच जाती है उसको स्टोर किया जाता है स्टार्च के रूप में। एनिमल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, फूड जो स्टोर किस में होगा, प्लांट में स्टार्च के रूप में, लेकिन ट्रांसफर किस रूप में होगा, वो होगा सुक्रोज के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये फिर से इसका आरयूबीपी का रीजनरेशन होगा, ठीक है ना। आरयूबीपी का मतलब होता है रूबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया जाता है उसको हम लोग साइड में रूबिस्को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रूबिस्को। इसका फुल फॉर्म होता है रूबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है ना। यानी कि कार्बोक्सिलेशन इसकी प्रॉपर्टीज होती है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, और इसके साथ साथ इसकी ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टीज भी होती है। ऑक्सीजनेज का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन इससे बाइंड होने लगेगा। तो जब ऑक्सीजन जब बाइंड होने लगेगा तो फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तब एक ग्लूकोज वहां पे बनना कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ये कब होगा इसको हम बाद में बताएंगे। तो ये था केल्विन साइकिल के बारे में, कितने चरणों में कंप्लीट होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रूबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ कंबाइंड होके 3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी 3 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। अब रही बात इसमें कितना एटीपी, देखिए एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एटीपी कितना यूज होता है, पूछा जाता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी यूज होता है। तो जो ग्लूकोज बनता है तो कितना ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो इस प्रकार से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना एटीपी खर्च होगा, नहीं, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी खर्च हो रहे हैं। तो ये जो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 यानी कि 6 कार्बन, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18। यानी कि टोटल ग्लूकोज बनाने के लिए कितना एटीपी खर्च हो रहा है यहाँ पे, 18। और इसके साथ रिडक्शन इसका करने के लिए 2 NADPH यूज होता है। कितना NADPH, 2 NADPH, ठीक है। तो 2 NADPH यूज हो रहा है, तो टोटल कितना NADPH यहाँ पे खर्च होगा, 2 6 12। तो इस प्रकार जो है कि एक मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, किया जाता है इसमें, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। और इस प्रकार से जो है 18 एटीपी यूज होता है, और कितना 6 जो है, अरे सॉरी 12 जो है NADPH। तो ये आपको जो है अच्छे से याद रहना चाहिए। केल्विन साइकिल चाहे जो है C3 साइकिल कहां पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में, कहां पे होता है, ठीक है। और पहला इसमें केल्विन साइकिल जब कंप्लीट मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, तो कितने कार्बन का कंपाउंड बनता है, तो 3 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, या इसको 3PGA के नाम से भी हम जानते हैं, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।